उपस्थित हमारे सभी सहयोगी साथीगण, मंचासीन सभी हमारे सदस्यगण और दूर दराज गांव से आए हुए हमारे अभिभावकगण, मैं वाल्मीकि कुशवाहा अपने ट्रस्ट जागृति वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये हम लोग जिस क्लब का रजिस्ट्रेशन करके और जागृति वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, हम लोगों ने इसका शुरुआत 1989 में 4 फरवरी के दिन किया था। उस समय हम 8वें क्लास में पढ़ रहे थे। वो एक समय था, कालांतर बहुत दिन बीत गया। हम लोगों ने साप्ताहिक 1-1 रुपया ही अपना जमा करते थे और वो संगठन लगभग 2000 तक खूब रेगुलर चला। हम लोगों ने 1-1 रुपये से एक बहुत बड़ा क्लब खड़ा किया और उस समय जब गांव में किसी के घर शादी विवाह वगैरह होता था तो उसमें सब लोग की स्थिति क्या थी, सब लोग परिचय है। हम लोगों के यहाँ उस समय सब लोग साथी एक साथ लोगों के बीच में रहते थे। धीरे धीरे समय बीता, लोग नौजवान हुए और आर्थिक कमजोरी के चलते सब लोग बाहर निकल गए। फिर भी हम लोगों ने, चूँकि हमने घर ही रहा और कुछ सदस्यों के साथ मिलकर के इस संस्था को 15 अगस्त, 26 जनवरी और सामूहिक कार्यक्रम में बैनर लगा करके इस संगठन को जिंदा रखा। कुछ दिन बाद, आज के 2 साल 2.5 साल पहले, लोगों ने विचार किया कि चूँकि हम लोग संस्था को तो चला ही रहे हैं, क्यों नहीं इसको एक बेहतर मुकाम तक ले चला जाए। तो लोगों के राय मशवरा पर कुछ हम लोगों ने अपने अगल बगल गांव के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात किए। सभी लोगों ने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आप सबको सहयोग करेंगे, आप संगठन निर्माण में अपना सहयोग रखिए। तो हम लोगों ने तय किया और हमने 10 रुपये मासिक शुल्क लेना शुरू किया। उसके बाद संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया और हम लोगों ने यह संकल्प किया कि इस ट्रस्ट को अपने गांव समाज से आगे ले जाते हुए इस पूरे देश में इस ट्रस्ट का नाम रोशन करना है। और इस संकल्प के साथ हम लोगों ने, एक कहने के लिए तो 36वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से भी 3रा वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। तो इस समय बहुत साथी के बीच हम लोग गए, इसलिए कि जब लोग आएंगे तो हम लोगों की भी बातें सुनेंगे और अपना भी कुछ सुझाव देंगे। हम जिस गांव में कार्ड भेजे हैं, हर गांव से हमारे कुछ न कुछ सहयोगी साथी जरूर आए हैं, जिन्होंने इस समाज से अपना कुछ रुचि रखा है, जिन्होंने इतने व्यस्तता के समय में भी अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। इसके लिए हम नतमस्तक हैं आप सबके सामने कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सबके सहयोग, जिन्होंने अपने बातों से हमें सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ कि आप सबका सुझाव हम नोट कराए हैं। हम आप सबका सुझाव भी अपने ट्रस्ट में रखेंगे और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि चाहे समाज के जितने लोग सहयोग करें, जैसे अभी भाई हमारे ओम प्रकाश जी ने कहा कि स्वच्छता मिशन में सब लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये मिशन है तो आज नहीं कल तो निश्चित है कामयाबी मिलेगी। 100% कामयाबी तो कहीं नहीं मिल पाती, लेकिन यह मिलेगी। स्वच्छता अभियान आगे चलेगा और लोग सहयोग करेंगे। जब समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे। तो हमने इसमें कुछ मुख्य उद्देश्य जो रखा है, हमने सोचा, एक विचार उत्पन्न किया अपने सदस्यों के विचार विमर्श से या अपने विचार से। इसलिए हमने एक बात रखी आप सबके बीच में, हमने पर्चा पम्फलेट भी छपवाया है। हम इसको हर गांव में लेकर चलेंगे, हमने संकल्प भी लिया है। और इस मंच के माध्यम से हम संकल्प लेते हैं आप सबके बीच कि चाहे हमारे साथ जितने भी मेंबर रहें
चाहे हमें स्वयं अकेले ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन हम प्रत्येक रविवार को कहीं ना कहीं 2-4-10 लोगों से मिलेंगे और केवल ट्रस्ट के लिए नहीं बने। और हम संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 10 नए मेंबर जरूर बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें पूरे देश में क्यों न घूमना पड़े। लेकिन ये ट्रस्ट का एक मिशन का जो हमारा उद्देश्य है, हमें लगता है कि जिनके पास भी हम जाएंगे वो हमारा सहयोग जरूर करेंगे। हमें संपत्ति की जरूरत नहीं है, एक विचार की जरूरत है। और जब ज्ञान विचार में समझ में आ जाएगा तो बदलाव तो निश्चित है। नशा मुक्त समाज का निर्माण अकेले संभव नहीं है, इसमें हर व्यक्ति की सहयोग की जरूरत है। हम आप सबसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। ये बात सही है कि हमने समाज में गया नहीं, हमने लोगों से मिला नहीं, नहीं तो हमारी संख्या ज़्यादा होती। ये बात भी हम लोग मानते हैं इस समय कि जितने लोगों से हम लोगों ने मिला है वो लोग समय दिए, चाहे वो आधे घंटे हो, 1 घंटे हो, चाहे दिन भर हो। तो देखिए, ये हमने बच्चियों की शादी की जो बात रखी है, यहाँ कोई हम लोग इतने धनवान नहीं है कि संभव है कि किसी का शादी कर दें। सब लोग अपने में परेशान हैं, लेकिन एक सहयोग होगा। एक एक बूंद अगर मिलता है तो सागर बन जाता है। तो जब इन लोगों का समूह बनेगा तो बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल काम भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम के लिए और इन सभी मुद्दों के लिए लोगों से संपर्क बनाने के लिए संकल्पित हुए हैं। और हम सभी लोगों के बीच में जा कर के और इसका उद्देश्य को बताएंगे और सहयोग मेंबर बनाएंगे। जब मेंबर बनेंगे तो उनके यहाँ भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे। जब प्रोग्राम होगा तो अन्य लोग भी इसे जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे, समझेंगे। पढ़ाई की बात है तो हम लोगों ने एक पुस्तकालय अपने विधायक जी के माध्यम से बनवाया है। इसके पहले अगले साल जब हम लोग वर्षगांठ मना रहे थे तो इस पर चर्चा की गई थी। उस समय हम लोगों ने स्वयं संकल्प लिया और न उसके लिए व्यवस्था है। हम लोगों ने भी पिछले मीटिंग में चर्चा किए थे इस पर। तो उसके लिए जरूरी है ग्राम कमेटी बनाना। एक पुस्तकालय कमेटी बनेगा जिसमें हर गांव से लोगों की ज़रूरत है और एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। और इसमें हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि स्वेच्छा से आप अपना नाम दीजिएगा। उस कमेटी का क्या उद्देश्य होगा, तो पुस्तकालय कमेटी जो बनेगा वो हम लोग ले जाएंगे डीएम साहब के यहाँ, वहाँ रजिस्टर्ड होगा। जब वो संस्था रजिस्टर्ड हो जाएगी तो यहाँ फंड मिलेगा जिससे हम लोग पुस्तक खरीदेंगे। यानी वो लाइब्रेरी को मूर्त रूप देने के लिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है, अभी पुस्तकालय बहुत जगह खुल गया है जिसमें लोग 600 रुपया महीना पर समय देते हैं और वो 6 देता है और वहाँ 2 घंटे 4 घंटे पढ़ता है। जबकि उसके लिए हम लोग वहाँ जो पुस्तकालय बना है, ये टारगेट बनाया गया है कि वहाँ 1 भी रुपये चार्ज नहीं लगेगा। वहाँ वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी, कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ बैठने की जगह व्यवस्था की जाएगी और लड़कों को पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा जो निःशुल्क होगा। वो कहीं का बच्चा पढ़ सकता है। फिर कुछ लोगों का सुझाव रहा कि जहीं लोग 600 रुपया जब ले रहे हैं तो वहाँ कम से कम 100-200 रुपया जरूर लिया जाए और उस पैसे को फिर वहाँ पुस्तक खरीद कर रखा जाए जो कंपटीशन की तैयारी में काम आए। तो देखिए, हम लोगों ने तो बातें रखी हैं, अपना सोच रखा है। एक मैंने जैसे एक बीज बोया है, वो आज नहीं लेकिन कल पौधा जरूर बनेगा। जब किसी मकान को बनाया जाता है तो एक कल्पना अपने दिमाग में बनाया जाता है कि हमें इस टावर को किस तरह से खड़ा करना है। वो धरातल पर तब बनता है जब पहले अपने माइंड में बनता है और माइंड में बनने के बाद
उसको नक्शा डिजाइन किया जाता है कि हम इसको कहाँ पिलर रखेंगे, कहाँ से दरवाज़ा रखेंगे तो एक मकान बनेगा। तो हम लोगों ने 1989 में इसको माइंड मेकअप किया। इस बीच